हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और आज देखें प्रभु जी, डे 27 के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डे 27 जो है आप में से बहुत से लोगों को हार्ड लगा होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्वेश्चन ही थोड़े से खतरनाक टाइप के हैं। एंड मे बी डे 28 आपको हार्डेस्ट लगे इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा और ज़्यादा है। राइट। तो 4 क्वेश्चन थे अपने डे 27 के अंदर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों क्वेश्चंस आपके लेमीज थ्योरम पर बेस्ड थे। और जो चौथा क्वेश्चन था आपका, ये बेस्ड था आपका मोमेंट ऑफ फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। तो खैर, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है टू स्मॉल रिंग्स ऑफ वेट्स W1 एंड W2 ईच कैपेबल ऑफ स्लाइडिंग freely on a smooth circular wire fixed in the vertical plane are connected by a light string. Show that in the position of equilibrium in which the string be straight and inclined at an angle theta to the horizontal, some expression is given where alpha is the एंगल सबटेंडेड बाय द स्ट्रिंग एट द सेंटर। ये कुछ हमें डेटा जो है वो गिवन है और ये कुछ एक्सप्रेशन जो है वो हमें शो करना है। राइट। चलिए, तो इक्विलिब्रम की बात करी गई है। स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेट है और इंक्लाइंड है कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ। अल्फा कहता है कि जो स्ट्रिंग सबटेंड करती है सेंटर पे। तो इसका डायग्राम ही थोड़ा सा भयंकर सा बनता है। देखें, आपका ये एक सर्कल है वर्टिकल प्लेन में और इस पे आपने क्या किया, दो रिंग्स को अटैच किया हुआ है और वो इधर उधर झूला झूल सकती हैं। बट आपसे बात करी गई है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रम पे कि एंगल थीटे पे इंक्लाइंड है मामला। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ ये R1 आपकी रिंग 1, ये रिंग 2। ठीक। अभी हम लोग जो भी फोर्सेस वगैरह लग रहे होंगे उसका डायग्राम बना ही लेंगे। इसको हम लोग लेट से सेंटर अज्यूम कर लें थोड़ा सा यहाँ पर। लेट से दिस इज़ O। तो ऐसा कहा गया है कि जो सेंटर है, ध्यान से सुनिएगा प्रभु जी, सेंटर पे आपकी जो स्ट्रिंग है ये अल्फा एंगल जो है वो सबटेंड करती है। मैं नहीं कह रहा ऐसा, सवाल ही कह रहा है। दोनों रिंग का जो वेट है वो अलग अलग है, W1 एंड W2। और जो हमें शो करना है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, W1 प्लस W2 tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ W1 माइनस W2 tan अल्फा बाय 2। ये मॉड क्यों गिवन है आप कुछ समय पश्चात समझ जाएंगे इसका भी मतलब। अच्छा, इसमें एक डायग्राम जो है वो ऐसे भी बन सकता है कि वो वाली रिंग आपकी ऊपर की साइड हो, ये वाली रिंग आपकी नीचे की साइड हो। ठीक। हॉरिजॉन्टल से बोला गया है कि जो स्ट्रिंग है ये कितने एंगल पे है? थीटे पे है। सो दिस एंगल इज गिवन एज थीटा। नीचे क्या लग रहा होगा प्रभु जी? इसका वेट लेट से W1, इसका बताइए प्रभु जी वेट W2। ठीक। अगर ये वाला एंगल देखें थीटा है, इसमें क्या है ना, एंगल्स का बहुत झोलझाल रहता है। तो लेमीज के जो क्वेश्चंस हैं, लेमीज के क्या, इन जनरल जो इक्विलिब्रम टॉपिक के क्वेश्चन हैं इनमें थोड़ा सा आपको एंगल्स को लेकर एहतियात बरतनी रहती है, वरना ये वही वाली बात है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये वाला एंगल भी क्या होगा प्रभु जी? थीटा। हालांकि मैंने कोशिश करी है कि सॉल्यूशंस में सारे एंगल मैंने लिख लिख के भी बताए हैं, बट कोई बात नहीं, आप इसमें देखिएगा या मैं अलग से जो मेरे को चाहिए रहेंगे एंगल मैं वही लिखूंगा, बाकी मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करता चलूँगा आपको। ठीक। अब आप देखें इस पे रिएक्शन कैसे होगा। रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हम जानते हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर होता है, तो योर रिएक्शन विल बी अलोंग दिस रेडियस वेक्टर। यहाँ पर प्रभु जी जो आपका रिएक्शन है लेट से R2, वो ऐसा कुछ होगा। यही तो बात। ठीक है। एंगल्स आप तसल्ली से देखिएगा, है ना।
और अगर फिर भी मान लीजिए कोई मसला रहता है तो एक बार फिर देखिएगा, फिर भी इशू रहता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, आप संपर्क कर लीजिएगा। तो अब देखो हम यहाँ पर ये टेंशन है, हमें वो टेंशन ही कुछ कुछ प्रूफ करनी है। जो ये एक्सप्रेशन है ना, मतलब टेंशन से ही हम लोग प्रूफ करेंगे ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन, क्योंकि दोनों साइड को कनेक्ट करने वाली एक ही अपने पास बोल सकते हैं चीज़ है, दैट इज़ टेंशन। ठीक, अब प्रभु जी यहाँ पर लेमीज लगाएंगे तो हमें ये एंगल ये एंगल इन सब का ज्ञान होना ज़रूरी है, बिना उसके लेमीज लगा ही नहीं सकते, और यही हमारे लिए चैलेंजिंग काम है। तो हम क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं इसके ऊपर। तो लेट्स से दिस इज 90 एंड दिस एंगल विल बी अल्फा बाई 2, दिस ऑल्सो बी अल्फा बाई 2। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब यहाँ पर खेल खेलना स्टार्ट करेंगे। देखो ये पूरा एंगल कितना होगा, बोलो क्या कह रहे हैं प्रभु जी, पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2। ट्राइंगल है ना, देखो ये अल्फ़ा बाई 2, ये 90, तो इसको इतना होना ही पड़ेगा। होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, बोलो होना पड़ेगा ना। ठीक है, ये थीटा है, ये पूरा ये है, तो ये जो छोटा एंगल है इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ये जो छोटा एंगल है इसकी क्या वैल्यू होगी, बोलो इस पूरे में से ये थीटा जो है माइनस कर दें। सो दिस विल बी पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2 माइनस थीटा। वेरी गुड। अब यहाँ पर ठीक है, ये एंगल जो है ये तो मेरे को वैसे ही मिल जाएगा। देखो कैसे, ये पूरा लीनियर पेयर है, बोल दो लीनियर पेयर है कि नहीं है, है ना। ये पूरा लीनियर पेयर है। इस पाई में से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को ये मिल जाएगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना। सो ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा, पाई में से मैं सब्ट्रैक्ट किसको करूं, इसको, यानी कि ये। सो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 विच इज़ पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2। बोलो समझ में आया क्या, कैसे आया एंगल। हाँ क्लियर है मामला, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये एंगल देखो मेरे को ये वाला एंगल भी चाहिएगा लेमीज लगाने के लिए, ये पूरा। तो इस पूरे में ये तो आपका हॉरिजॉन्टल है, सो दिस इज़ 90, ये वाला एंगल ये 90 है और ये थीटा है। सो ये वाला जो महाराज है ये मैं इधर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका कितना प्रभु जी, 90 प्लस में थीटा। देखो थोड़ा होच पोच हो जा रहा है यहाँ पर, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना नीट एंड क्लीन मैं बना सकूँ आपके समक्ष, क्योंकि इसमें सारा खेल ही एंगल का है इस क्वेश्चन में। अब आपके मन में सवाल आएगा फिर उस्ताद ये वाला एंगल, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला, देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट बनेगा क्या किसी का। अच्छा ठीक है, इसको अपन ऐसा तोड़ लेते हैं तो निकालना आसान होगा। इस तरीके से तोड़ लेते हैं। दिस एंगल इज़ ये कितना है प्रभु जी, 90 है कि नहीं है, बोलो ये वाला। ये जो एंगल आएगा ना, ये छोटू एंगल देखो किसका वर्टिकल अपोजिट है, इसका। चेक करो, इसका आएगा, इसका आएगा, बताओ ये खेला है भैया। देखो ये लाइन और ये लाइन, तो वर्टिकल अपोजिट इसका। ये एंगल कितना था, ये रहा पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल है ये छोटू एंगल, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2 माइनस थीटा। ये तो 90 है ही, तो 90 ऐड करेंगे तो अपने को ये वाला पूरा एंगल मिल जाएगा। ठीक, अब लेमीज लगाते हैं उधर। तो अप्लाई लेमीज। तो जब लेमी लगाएंगे देखो टी के नीचे क्या आएगा, डब्ल्यू और आर का एंगल। टी के नीचे क्या आएगा, बोलो डब्ल्यू और आर का एंगल। तो मैंने अभी बताया ये 90 है, ये एंगल इसका वर्टिकल ऑपोजिट है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 90 कितना होता है प्रभु जी, 180, और ये एज इट इज़। तो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलेगा, साइन पाई माइनस अल्फ़ा बाई 2 माइनस थीटा। बोलो मिलेगा क्या, वेरी गुड।
W1 के अपोन में बोलो कौन सा एंगल आएगा, W1 के अपोन में कौन सा एंगल आएगा, T और R1 का। ये एंगल हम निकाल ही चुके हैं, कितना है प्रभु जी, π/2 प्लस α/2, π/2 प्लस α/2। वेरी गुड। फिर R1 के अपोन में देखो कौन सा एंगल आएगा, क्या कह रहे हैं प्रभु जी, टेंशन और W1 के बीच का। सो कहाँ चला गया रे एंगल, ये वाला देखो, ये डार्क किया हुआ है मैंने और ये लाइन आ गई यहाँ पर, π/2 प्लस में थीटा। सो ये एंगल हो जाएगा आपका π/2 प्लस में थीटा, हो जाएगा ना, बोलो कोई दिक्कत। यहाँ से देखो R का मेरे को कोई काम है क्या, देख के बताओ। तो आप कहेंगे जी नहीं, तो R को मारो गोली। तो T और W1 में खेला खेलेंगे। आप देखें प्रभु जी, मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, साइन पाई माइनस α/2 प्लस थीटा, बोलो। और ये कितना हो जाएगा प्रभु जी, W1 पाई कॉस α/2। सो वी कैन से T इज इक्वल्स टू W1, वेरी गुड, साइन α/2 प्लस थीटा बाय कॉस α/2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब आ जाइए दूसरे एंड पे, खेल यहाँ भी तो खेलना है ना, तो कोई मौत के खेल से कम थोड़ी है ये। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये जो लाइन है थोड़ा सा एंगल पे चला गया बट ठीक है, दिस इज़ आवर हॉरिजॉन्टल। तो आप मुझे बताइए, हमें एंगल चाहिएंगे डिफरेंट डिफरेंट। अगेन देखेंगे α/2, ये 90, सो दिस एंगल विल बी π/2 माइनस α/2। वेरी गुड। प्रभु जी आप देखें, ये टेंशन है और अब ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, सो दिस एंगल विल बी 90। बट मुझे एंगल चाहिएगा पता है कौन सा, मुझे चाहिएगा एंगल ये वाला, टेंशन और W2 के बीच का, लेमिस लगाने के लिए। ये वाला एंगल तो ये है भैया। अब देखो ये कैसे आएगा, ये पूरा 90 है, 90 में से मैं ये थीटा अगर हटा दूं तो ये बच जाएगा मेरे पास, क्या कहते हो बोलो। ये पूरा 90 है, 90 में से मैं ये थीटा हटा दूं तो ये बच जाएगा ना, ये वाला तो भैया ये एंगल है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, 90 में से यदि मैं थीटा हटा दूं तो ये वाला बचेगा, ठीक है। और देखिए प्रभु जी कौन सा एंगल चाहिएगा, और चाहिएगा अपने को R2 और T के बीच का। अच्छा ये तो 90 है, ये वाला एंगल भी तो ना चाहिए मेरे को लेमिस लगाने के लिए। तो ये जो है ये वर्टिकल ऑपोजिट किसका होगा बोलिए, एक तो R यानी कि ये, और ये ऐसा हॉरिजॉन्टली आपका। थोड़ा देख के मुझे बताइए, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वर्टिकल ऑपोजिट किसका आएगा प्रभु जी, क्या लगता है आपको। देखो ये R और ये हॉरिजॉन्टल, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट किसका आएगा महाराज, इस पूरे का आएगा क्या, क्या कह रहे हो जी, ऐसा ही है। और ये पूरा कितना है देखें, π/2 माइनस α/2 प्लस में थीटा, है ना। तो ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा आपका, π/2 माइनस में α/2 प्लस में, बोलो जी, थीटा। ये 90 चल ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बची रामायण इस एंगल की, ज़्यादा ही होच पोच हो गया है डायग्राम, बट ठीक है, आप एंगल समझते जाइए, केवल उतना ही काम है अपने को समझने का। नहीं समझ आते एक बारी लेक्चर दोबारा से देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ आते तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। अब प्रभु जी ये एंगल देखो, ये पूरा लीनियर पेयर था, ये लीनियर पेयर था, इसमें से मैं ये हटा दूं तो बचेगा ये वाला, क्या कहते हो। अच्छा इसका वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा मेरे पास पाई माइनस π/2 प्लस α/2 विच इज़ π/2 प्लस α/2। सारे एंगल देखो आ गए हैं। अब फिर लेमी लगाएंगे सेकंड एंड पे। जब लेमीज लगाएंगे तो सबसे पहले हम लोग टी ही लिख लेते हैं, आइए। टी के अपोन में एंगल किसका जाएगा, आप कहेंगे टी के अपोन में प्रभु जी एंगल जाएगा R2
और W2 का। तो 90 में ये जोड़ेंगे, 90 90 हो जाएगा आपका 180। तो ये आ जाएगा प्रभु जी कितना, साइन पाई माइनस α/2 प्लस में थीटा। फिर W2, अच्छा W2 के अपॉन में किसका एंगल आएगा, R2 और क्या कह रहे हैं जी, T का एंगल आएगा, विच इज़ π/2 प्लस α/2। तो ये हो जाएगा साइन π/2 प्लस α/2। ठीक है प्रभु जी। और क्या कह रहे हैं जी, यहाँ पर और कौन सा एंगल चाहिए अपने को, बाकी R2 वाला आएगा, उसका खैर अपने को नीड नहीं है क्योंकि यहाँ R2 कहीं भी अपीयर नहीं हो रहा है। तो R2 के अपॉन में एंगल किसका आएगा, एंगल आएगा आपके T का और W2 का, T का और W2 का, विच इज़ साइन π/2 माइनस थीटा। ये रहा। तो इन दोनों को इक्वेट करवाएंगे फिर से। तो यहाँ से देखो T, ये कितना आ गया W2, ये कितना आ गया प्रभु जी कॉस α/2। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन इसमें से नेगेटिव कॉमन लूँगा तो ये कितना आएगा, साइन α/2 माइनस थीटा, ऐसा ही आएगा। बोलो अब हम लोग क्या करें, इन दोनों को इक्वेट करवा दे क्या, तो मेरे हिसाब से सेटिंग जो है वो बैठ जानी चाहिए बाकी देखते हैं बैठेगी कि नहीं बैठेगी। तो W1 साइन α/2 प्लस में थीटा इज इक्वल्स टू W2 साइन α/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये अल्फ़ा और थीटा को हमें सेपरेट करना है जस्ट, तो फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे। ये हो जाएगा साइन α/2 कॉस थीटा, वेरी गुड, कॉस α/2 साइन थीटा। ये हुई ना बात। प्रभु जी यहाँ से बताइए कितना आएगा W2, वेरी गुड, साइन α/2 कॉस थीटा माइनस कॉस α/2 साइन थीटा, ऐसा ही है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं ना हम लोग कि देखो चाहिए क्या अपने को, tan थीटा और tan α/2, तो पूरे को डिवाइड कर देते हैं अपन किससे, cos थीटा और cos α/2 से। इससे दोनों साइड क्या कर देते हैं, डिवाइड, तो काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ साइन α/2 cos थीटा, वेरी गुड, cos α/2 साइन थीटा के अपॉन में cos थीटा cos α/2। यहाँ कितना आएगा प्रभु जी, साइन α/2 cos थीटा cos α/2 साइन थीटा के अपॉन में cos थीटा cos α/2। थोड़ी सी रामायण अब यहाँ कर लेते हैं, देखें स्पेस इतना ही है अपने पास। तो ये आ जाएगा प्रभु जी आपका W1, यहाँ से देखें क्या कटेगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसल, ये कितना बन जाएगा बोलिए, tan α/2, वेरी गुड। यहाँ क्या कटेगा प्रभु जी, cos α/2 से cos α/2, ये बन जाएगा tan थीटा, वेरी गुड, W2। यहाँ देखें प्रभु जी क्या कटेगा, cos थीटा, ये बन जाएगा tan α/2, वेरी गुड, नेगेटिव, यहाँ क्या कटेगा, cos α/2, ये क्या बन जाएगा, tan थीटा। अब जस्ट tan वाली टर्म इधर ले आते हैं, वो ऐड हो जाएगी, तो W1 प्लस W2, यहाँ से आया आपका tan थीटा, वेरी गुड, α/2 वाली को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा W2 माइनस W1 tan α/2। आप देखें जहाँ प्रूफ करना था वहाँ क्या लिखा है, मॉड ऑफ W1 माइनस W2। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि यदि आप इस वाली साइड को ऊपर कंसीडर करें और इसको नीचे कंसीडर करें तो आपको W1 माइनस W2 देखने को मिलेगा। बट ठीक है, अभी तो मॉड है तो क्या ही दिक्कत है अपने को। बाकी थोड़ा सा जो एंगल वाला खेल है ये आप तसल्ली से देखिएगा, और नहीं समझ में आता है एक बारी में, 2 बारी देखिएगा, फिर भी नहीं समझ आता है तो कांटेक्ट कर लीजिएगा,
क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और कंपलसरी में तो ये नहीं बनेगा, खैर बनेगा तो ये 15 नंबर में ही, क्योंकि है थोड़ा सा ये रावण किस्म का। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं फिर। तो स्टैटिक्स के क्वेश्चनों में क्या है ना, आप देखेंगे खास तौर पर जो ये इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है, इसमें एक एक क्वेश्चन में आधा आधा घंटा भी लग जाता है कभी कभी। ये सब डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने ब्रशअप हैं, ज्योमेट्री कितनी आपकी क्या बोलते हैं उसको आती है, मतलब अब ऐसा आप समझ लीजिए कि ज्योमेट्री में आप कितने निपुण हैं और कितना आप शार्थ कर सकते हैं ज्योमेट्री के अंदर। तो वही सब बातें हैं। ज्योमेट्री जिसकी स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता है कि स्टैटिक्स में ये एंगल्स को लेकर कोई दिक्कत उस व्यक्ति को आएगी। बट फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो कोई ऐसी घबराने वाली बात है नहीं, प्रैक्टिस से मामला सेटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें सर। 2 भी थोड़ा सा जालिम किस्म का ही सवाल है, लेकिन ठीक है, मतलब मैनेज हो जाएगा बहुत इजीली। कहता है 3 इक्वल स्ट्रिंग्स ऑफ नो एप्रिशिएबल वेट आर नोटेड टुगेदर टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC एंड अ वेट W। अच्छा मैं बना ही लूँ ज़रा पहले, है ना। जो आपका कहता है इफ़ द ट्राइंगल इज बी सपोर्टेड विद BC हॉरिजॉन्टल, तो BC जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल दिया है सवाल में। A महाराज यहाँ है, B महाराज यहाँ है, C महाराज यहाँ है, और बोला गया है अ वेट W इज सस्पेंडेड फ्रॉम A, ऐसा क्वेश्चन कह दे रहा है। तो A पे आपका W लगा हुआ है, ठीक है। आगे बोलता है इफ़ द ट्राइंगल बी सपोर्टेड विद BC हॉरिजॉन्टल बाय मीन्स ऑफ 2 स्ट्रिंग्स at B and C making angles 3 pi by 4 with the horizontal। तो यहाँ पर 2 स्ट्रिंग्स हैं आपके पास जो हॉरिजॉन्टल के साथ 3 पाई बाई 4 एंगल मेंटेन कर रही हैं, यानी मैं बात करूँ तो 135 डिग्री पे। अब ये थोड़ा सा ऐसा बन गया है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे मत बनाइएगा, इस तरीके से ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल में तो 60 चलता है, तो 60 है तो फिर आप कहेंगे जी ऐसे कैसे बना दे रहे हैं। और हमसे क्या कहा गया है, शो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग BC इज गिवन बाय सम एक्सप्रेशन। सो वी नीड टू फिगर आउट टेंशन इन स्ट्रिंग BC, और वो कुछ ऐसा आना चाहिए। अगेन क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, कंपलसरी में आपका ये बन सकता है बहुत इजीली। ठीक है, देखते हैं जी, जैसी प्रभु इच्छा। अब इसमें देखिए ये एंगल 60 गिवन है, ये 60 गिवन है, बोला गया है ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ये भी 60 गिवन है। आप मुझे ना सबसे पहले ये बताइए, अगर मैं यहाँ टेंशन T1 अज्यूम करूँ तो यहाँ भी T1 होगी, क्यों, मामला बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो दोनों में टेंशन जाएगी आपकी सेम। याद कीजिए कक्षा 11वीं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैकेनिक्स बेसिकली, वहाँ भी हम लोग सिमेट्री से खेला करते थे। हाँ, कल को मान लीजिए ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ना रहे, ऐसी स्थिति में सर फिर हमें क्या हो जाएगी समस्या। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। ये T1 है इधर, इसमें मैं T2 मान लूँ तो ये T2 है। अब ये दोनों स्ट्रिंग भी आप देखेंगे प्रभु जी, तो क्या कह रहे हो, सिमेट्री पे है, सेम एंगल पे है। एंगल चेंज होता तब भी हम ये समझ सकते थे कि टेंशन दोनों में अलग अलग होगी, बट अभी तो एंगल भी सेम है और मामला सिमेट्रिकल है, तो टेंशन इनमें भी क्या अज्यूम की जाएगी, सेम। आप डिफरेंट भी अज्यूम कर सकते हैं, और एट दी एंड आप जब मैथमेटिक्स करेंगे तो आप भी यही कंक्लूड कर देंगे बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कि टेंशन सेम ही है, वो डिफरेंट नहीं है। बहुत बढ़िया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ए पे लगाएंगे लेमी, हमें T2 चाहिए क्योंकि इस पूरे में T1 है। T1 यदि मुझे मिल जाएगा, यहाँ लगाऊंगा लेमी, मुझे T2 मिल जाएगा।
पिक्चर क्लियर है बिल्कुल कि 2 बार लेमी लगाना है और बस फिर प्रभु के गुण गाने हैं। तो प्रभु जी आप ये देखिएगा, दिस एंगल इज़ अगेन 60 क्योंकि इक्विलेटरल है। ये एंगल भी क्या कह रहे हैं जी, 60 होगा, वर्टिकल ऑपोजिट, ये भी 60 होगा आपका, ठीक है। तो ए पे लगाएंगे लेमी, सो अप्लाई लेमी एट ए। तो प्रभु जी जब आप ए पे लेमी लगाएंगे तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, T1 के अपॉन में क्या आएगा बोलिए, साइन, वेरी गुड। आप देखें प्रभु जी T1 के अपॉन में आएगा W और ये वाला एंगल 90 प्लस में 60 विच इज़ समवट 150, ऐसा है ना। फिर W के नीचे, अच्छा इधर लिखने का कोई औचित्य है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि मामला सेम ही है। तो ये हो गया साइन 60 आपका, ठीक, T1 और T1 के बीच में। इवन यदि आप इसको T2 भी ले लेते और फिर आप लेमिज लगाते और T1 T2 निकालते तो सौभाग्यवश वो सेम ही एक्सप्रेशन आपका आता। ऐसा मेरी कही कही बातों पे मत जाइएगा, खुद करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ क्या ऐसी स्टेटमेंट देना सही है। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा T1। आप देखें प्रभु जी साइन 150 को हम लोग, अच्छा साइन 60 है, ये हो जाएगा यहाँ √3 और ऊपर पहुँच जाएगा 2। साइन 150 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 30, सो विच इज़ इक्वल टू साइन 30। 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा बोलिए, कट जाएगा। देखो वैसे भी कटना तो है ही एक ना एक दिन नहीं समझे आप, आज ही सही, ठीक है जी। अब आ जाइए पॉइंट किस पे, बी पे आ जाइए। सो एट बी अप्लाई लेमिज एट बी। अच्छा यहाँ पर देखेंगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ जो कि आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन में देखने को मिली होंगी, लाइक कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, फिर पर्टिकुलर ये एंगल इसके इक्वल है। और यहाँ क्या है अपने को समझना है, देखो प्रेजेंट कैसे करना है वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो जब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हमें देखो T3 का कोई काम नहीं है, हमें T2 और T1 मिल गया है, तो मैं लेमिज लगाऊं T1 और T2 और T1 के बीच में एंड मेरा काम हो जाएगा। आप देखें प्रभु जी T1 जो है उसके नीचे कितना एंगल आएगा, आप कहेंगे T1 के नीचे एंगल आएगा T2 और T3 का विच इज़ 135, तो ये हो गया साइन 135, वेरी गुड। फिर T2 के नीचे किसका एंगल आएगा प्रभु जी, T2 के नीचे आप कहेंगे जी T1 और T3 का। अच्छा ये 60 है, ये वाला एंगल कितना होगा प्रभु जी बोलिए, क्या कह रहे हैं जी 45, भाई तभी तो ये लीनियर पेयर बन पाएगा, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा, देखो ये 60 है, दिस विल बी 120, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया बोलो ना, 165 हुआ क्या। आप कहेंगे जी बात तो सही है। T3 वाला एक्सप्रेशन लिखने की मुझे ऐसे कोई नीड नहीं है, नीड होती तो मैं लिख देता एंगल, क्योंकि मेरे पास मालूम है 60 है। और देखो यदि T3 ये पूछ लेता तो सवाल कितना आसान था, ये 60 है, T1 हमें मालूम है तो झट से आ ही जाता, बट अभी यहाँ एंगल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आ गए हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग देखें साइन 135 को कैसे लिख सकते हैं प्रभु जी, साइन पाई माइनस पाई बाई 4, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस 15। आप कहेंगे बात तो सही है, हमें चाहिए T2, तो T2 कितना आ जाएगा, T1 बाय साइन पाई बाई 4, वेरी गुड, ये हो जाएगा साइन 15। साइन 15 को हम लोग कैसे लिख लें, साइन 45 माइनस साइन 30। वैल्यूज़ अगर याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, अब नहीं याद है तो फिर जुगाड़ करना पड़ेगा। ये हो जाएगा √2 T1, दिस विल बी साइन 45, वेरी गुड, कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, ऐसा ही मामला है। अच्छा T1 का वैल्यू क्या हम जानते हैं, जी जानते हैं, सो ये हो जाएगा √2
बाय √3 इंटू W। साइन 45 इज़ 1/√2। कॉस देखो ये आ जाएगा √3 2√2। बोलो साइन 30 इज़ 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2√2। तो प्रभु जी कुछ कट जा रहा है क्या? देखें √2 से √2, हैप्पी बर्थडे। तो ये आ जाएगा W/√3। वेरी गुड। अंदर क्या बचेगा? √3 - 1/2। एक्सप्रेशन क्या चाहिए? हमें चाहिए 6। बड़ा मसला है। और ऊपर नीचे क्या कर दीजिए आप? √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस मेरे हिसाब से आ गया। नीचे हो जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा 6। ऊपर √3 से करेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा √3। देखें यही चाहिए था। अच्छा, इसमें ये टेंशन मैंने सेम अज्यूम करी है। मैं फिर कहूँगा आपसे कि अगर आपका दिल गवाही नहीं दे रहा है, आप कह रहे हैं जी नहीं मैं कैसे मान लूँ कि सेम होगी, मैं तो डिफरेंट ही मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको T1 ले लीजिए, इसको T2 ले लीजिए, लेमीज लगाइए, T1 T2 आप W की शक्ल में निकालिए और आप ये पाएंगे कि दोनों सेम ही हैं। ऐसे ही अगर आपको फिर समस्या है मान लीजिए, तो दोनों पे लेमी लगाइए, इसको T3 उसको T4 ले लीजिए और दोनों को आप T1 की शक्ल में निकालिए, मतलब इस वाली और इस वाले की शक्ल में, तो आप पाएंगे कि वैल्यू क्या आती है उसकी? सेम ही आती है। नहीं समझे? तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा आसान था ये, कंपलसरी में बन सकता है, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंपैरेटिवली ईजियर साइड पर है और इवन आप तो उसको देखते ही समझ भी गए होंगे कि यही क्वेश्चन फंसना चाहिए भैया पेपर में, और नहीं भी समझे होंगे तो अभी आप बोल देंगे जी कि प्रभु जी यही क्वेश्चन आना चाहिए, या इसी के जो रिश्तेदार हैं वो हमें परीक्षा हॉल में जब जाएं तो हमें दिखने चाहिए, तो मामला बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें करें, उससे पहले थोड़ा जल ग्रहण कर लेना उचित रहेगा। आइए क्या कहता है? कहता है weights W1 W2 are fastened to a light inextensible string ABC at the point B and C, the end A being fixed. Prove that if a horizontal force P is applied at C and in equilibrium AB and BC are inclined at angle theta and phi to the vertical, then prove some expression. तो पहले बना लें इसका डायग्राम। देखो A पॉइंट आपका फिक्स है, ऐसा बोला गया है, और ए बी जो है वो एंगल है कितना? थीटा, और इससे वर्टिकल से, और फिर आपका बी सी जो है वो फाई पे है वर्टिकल से, और आपने 2 वेट टांगे हैं, यहाँ टांगा है W1, यहाँ टांगा है प्रभु जी W2, और एक फोर्स लगाया है C पे। तो C पे मैं फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन ये अज्यूम कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए सवाल है। देखो जैसे डे 26 था, उसमें मैंने सोचना सिखाया था आपको कि इसका डायरेक्शन आप कैसे जज करेंगे। तो बस आपके लिए टास्क है ये कि फोर्स लेफ़्ट साइड क्यों नहीं लगाया, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि P है आपका W1 + W2 tan थीटा, और P आपका इक्वल हो सकता है W2 tan phi। आ जाइए, बहुत टाइम पास किस्म का सवाल है ये। तो आप मुझे बताइए, ये अगर फाई है तो ये एंगल भी क्या होगा? फाई। अच्छा, यहाँ पर टेंशन हम मान लेते हैं लेट्स से T2, यहाँ मानेंगे टेंशन T1, इधर लग रहा होगा T2, लग रहा होगा ना, बोलो। तो पहले हम लोग C पॉइंट पे हमारा फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्सेस का डायग्राम बनाते हैं। तो प्रभु जी आप देखिए, वैसे तो आप सीधा लेमी लगाएंगे ना तब भी आपका T2 आ ही जाए, मतलब P आ जाएगा W2 की शक्ल में। देखो कैसे, C पॉइंट पे आओ, ये मान लीजिए C पॉइंट है, ये एंगल आपका फाई है, ऐसा गिवन है। इधर मेरा जा रहा है T2, जा रहा है ना, ये एंगल फाई है।
नीचे आ रहा है मेरा W2 और इधर जो है मेरा गया P। तो मैं बहुत इजीली लेमी लगा सकता हूँ इस पर और काम अपना हो जाएगा, बहुत प्यार से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आंसर चाहिए 10 में। तो देखो लेमी अगर अपन लगाएंगे इस पॉइंट पे मतलब C पे, तो लेमी एट C यहाँ पर क्या नज़ारा देखने को मिलेगा अपने को, P के अपॉन में क्या जाएगा प्रभु जी, साइन, और साइन फिर एंगल क्या जाएगा T2 और W विच इज़ पाई माइनस फाई, लीनियर पेयर है और मुझे W की शक्ल में चाहिए। तो W2 के नीचे एंगल क्या जाएगा बोलिए, साइन, अरे बोल दो ना 90 प्लस में फाई, कैसे देखें W2 के अपॉन में ये तो 90 है, ये एंगल जाएगा दैट इज़ 90 प्लस में फाई। तो यहाँ पर ये क्या बना P, ये ऊपर जाएगा तो साइन फाई, वेरी गुड। ये महाराज क्या बनेंगे कॉस फाई, ये W2 तो ये बन जाएगा W2 10 फाई। देखो यही चाहिए था, P का वैल्यू एक तो। अच्छा B पे आ जाइए। B पे अगर मैं बात करूं तो इधर कहीं जा रहा है मेरा T1, ये एंगल थीटा है प्रभु जी, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, वेरी गुड। इधर कहीं मेरा T2 जा रहा है एंड दिस एंगल इज फाई, ओके। नीचे जा रहा है मेरा W1। तो यहाँ भी तीन ही फोर्सेस हैं, वैसे तो हम लोग लेमी यहाँ भी बहुत प्यार से लगा सकते हैं। तो लेमी लगाएंगे B पे, तो लेमीज एट B। जब लेमी लगाएंगे तो मेरे को देखो T1 का तो कोई रोल है क्या इसमें, नहीं है ना, तो ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा T2 का वैल्यू मेरे को चाहिएगा, T2 का वैल्यू लेकिन यहाँ से निकाले नहीं, हम भी बहुत शाणे हैं, हम सोच रहे थे भैया क्यों ही चाहिए निकाल लेते हैं, आ जाओ। यहाँ पर अगर मैं इधर लिख दूँ तो चलेगा ना, T2 जो है उसके अपॉन में एंगल कौन सा आएगा बोलिए, P और W2 का। तो P और W2 के बीच में कितना एंगल है, 90 है, दिस इज साइन 90। तो ये तो 1 हो गया। तो T और इसको आप इक्वेट करवाइए, तो यहाँ से देखो T2 कितना आएगा प्रभु जी, W2 डिवाइडेड बाई कॉस फाई, दिस इज T2। ठीक, इन दोनों को करवाएंगे जब आप इक्वेट, तो T2 क्या मिलेगा, W2 बाई कॉस फाई। टेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें मैंने कंपोनेंट करके इसको सॉल्व किया है, बट ठीक है अभी लेमी लगा रहे हैं तो फिर चलने दीजिए, बहती गंगा में हाथ ही धो लेते हैं। B पे देखो जब लेमी लगाएंगे तो T1 इसका हमारे पास कोई रोल तो है नहीं। अच्छा लेकिन T2 मेरे को W2 की शक्ल में तो नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर मेरे को P की शक्ल में लाना है। तो T2 मेरे को P की शक्ल में चाहिए कायदे से। तो यहाँ से देखो T2 जो है P की शक्ल में क्या आएगा, P अपॉन, हाँ जी बोलो, साइन फाई आएगा ना, अब हम ठीक है T1 के अपॉन में एंगल कौन सा आएगा, W2 और T2 के बीच का, जो कि आपका कितना चल रहा है, फाई। सो दिस इज साइन फाई। फिर ये T2 के अपॉन में कौन सा एंगल आएगा प्रभु जी, क्या कह रहे हो आप, T1 और W1 विच इज़ पाई माइनस थीटा, वेरी गुड, साइन पाई माइनस थीटा। और W1 के अपॉन में कौन सा एंगल आएगा आपका, W1 के अपॉन में एंगल आएगा ये T1 और T2 के बीच का, देखो ये फाई है, ये हो जाएगा पाई माइनस फाई, और ये हो जाएगा फिर आपका पाई माइनस फाई प्लस थीटा। इस तरीके से हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए P, और एंगल हमें केवल थीटा चाहिए, फाई नहीं चाहिए। अब ठीक है कुछ करेंगे इलाज, थीटा यहाँ है, देखें T1 ये तो आपका फाई है, साइन फाई को मैं T2 की शक्ल में भी लेके जाऊं तो कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या यहाँ से, और W1 भी चाहिए मेरे को और W2 भी चाहिए और थीटा भी चाहिए। तो एक काम करते हैं ना अपन, इन दोनों को इक्वेट करवा लेते हैं, तो मेरे हिसाब से काम बन जाना चाहिए। T2 ये कितना हो जाएगा प्रभु जी, साइन थीटा, वेरी गुड,
ये हो जाएगा W1, नीचे कितना आएगा साइन, ये हो जाएगा आपका फाई माइनस थीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो फाई माइनस थीटा होगा, ठीक है। और W2 वहाँ से बनाना पड़ेगा, फिर T2 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर फाई आ जाएगा, फाई कटना चाहिए और tan फाई, चलो करते हैं, वरना कंपोनेंट करके तो कर ही सकते हैं, उसमें क्या है। T2 ये हो जाएगा आपका, पर नीचे है, नीचे अपने को ये प्रॉब्लम देगा। देखो बी पे लैमीज लगाने में मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास बेनिफिट मिल रहा है, तो बी पे हम लोग इसको कंपोनेंट करके सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजीली आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है लैमी लगाने से, तो कोई मतलब है नहीं। कॉम्प्लेक्स काहे करना है भाई समस्या को, हमें तो आसान करना है। क्या करना है प्रभु जी, आसान। देखो T1 है तो ऊपर कितना आएगा T1 cos थीटा, वेरी गुड। और इधर क्या आएगा प्रभु जी, T1 sin थीटा, ठीक है। ये T2 इधर है तो नीचे क्या जाएगा T2 cos फाई, और इधर क्या जाएगा T2 sin फाई। अब फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए तो एक इक्वेशन बनेगा T1 cos थीटा इज इक्वल्स टू W1 प्लस T2 cos फाई, दिस इज इक्वेशन 1। एक बनेगा T1 sin थीटा इज इक्वल्स टू T2 sin फाई। ये इक्वेशन अपने पास बन गई। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मतलब 2 को डिवाइड कर दीजिए 1 से, तो ये बन जाएगा इधर आपके पास tan थीटा, इधर क्या बचेगा T2 sin फाई, नीचे क्या बचेगा प्रभु जी W1 प्लस में T2 cos फाई। आप ये देखें, ये तो tan थीटा है, ठीक है। T2 sin फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलिए P। T2 cos फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, W2। देखो आ गया ना आंसर, एकदम आसान। लेकिन वहीं जब हम लोग लैमी लगा रहे थे तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। यहाँ कॉम्पोनेंट करके आसान पड़ेगा, वैसे ही कर लेंगे, नहीं समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, फिर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्रभु जी, ये लैमीज का नहीं है, ये आपका मूवमेंट ऑफ फोर्सेस का है। मूवमेंट ऑफ फोर्सेस का क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक डिस्क है जिसको हिंज किया गया है। अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, तो आप समझ जाएंगे मेरी भावनाओं को कि क्वेश्चन क्या ही कहना चाह रहा है। आ जाइए, थोड़ा जल ग्रहण कर ले, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि लीनियर अलजेब्रा का नो मर्सी जो है वो कैसा रहा आप लोगों का, और क्या अभी आप लीनियर अलजेब्रा को लेकर कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं। खैर, क्वेश्चन कहता है अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ वेट NW हैज़ अ हैवी पार्टिकल ऑफ वेट W अटैच्ड टू अ पॉइंट C on its rim. If the disk is suspended from a point A on its rim, B is the lowest point, and if suspended from B, A is the lowest point. Show that the angle subtended by AB at the center of the disk is given by some expression. क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 केसेस बनेंगे इसमें। तो बोलता है एक डिस्क है और इसमें B जो है वो लोवेस्ट पॉइंट है, यदि इसको A से टांगा जाता है तो ए मैं कहीं यहाँ ले लेता हूँ। अभी आपके बहुत सारे सवाल होंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। और सी जो कोई पॉइंट है वो इसकी रिम पर है, उसको हम कहाँ ले लें, ठीक है यहीं ले लो, क्या दिक्कत है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। हमें बोला है कि आप सी पे जो है वो टांगा है डब्ल्यू टांगा है ना प्रभु जी, और डिस्क जो है इसका वेट है NW, तो वो सेंटर से पास करेगा। इसमें देखो बोला है कि जब आप A से टांगते हैं तो B लोवेस्ट पॉइंट है, जब B से टांगते हैं तो A लोवेस्ट पॉइंट है। सबसे पहले इसमें जो प्रूफ करना है वो एंगल सबटेंडेड AB का वो कुछ ऐसा है 2 sec
इनवर्स और ब्रैकेट में 2n+1, इस तरीके का कुछ मामला है। आपके मन में सवाल आया होगा ए यहाँ क्यों नहीं ले लेते, तो भैया वो स्पेशल केस बन जाएगा डायामीटर का। जब तक क्वेश्चन आपसे ना कहे कोई स्पेशल केस, तब तक आप क्या लेके चलेंगे, एक जनरल केस, क्योंकि स्पेशल केस ले लेंगे तो फिर आंसर आपका गलत आएगा, राइट। तो हम भी यहाँ पर जनरल केस लेके चल रहे हैं। अब आप ए यहाँ ले लीजिए या यहाँ ले लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। देखो ये एंगल फ़िलहाल हम लोग थीटा मान लेते हैं, ये एंगल फाई मान लेते हैं। ए से इसको हिंज कर दिया है, मतलब ठोक दिया। अब आप ये देखें, जब ए से हिंज कर दिए तो ए पे रिएक्शंस फोर्सेस आएंगे, भाई नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, हमें तकलीफ़ देता है। वैसे तो देखो हमारे पास एक थियोरम है कि अगर बॉडी में केवल 3 फोर्सेस हैं तो या तो वो तीनों पैरेलल होंगे, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इंटरसेक्ट करेगा। अब इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो मुझे कहीं इंटरसेक्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो यानी रिएक्शन फ़िलहाल ए पे ऊपर की तरफ लगेगा, तभी तीनों फोर्स आपके पैरेलल हो पाएंगे। बट ठीक है, उसमें भी हम ले दे के फिर लेते मूवमेंट ही है, उससे हमें रिएक्शन का डायरेक्शन मालूम चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी मूवमेंट लेंगे फोर्सेस का तो हमेशा हिंज के अबाउट ही लेते हैं, ताकि जो रिएक्शन फोर्स है उसका जो मूवमेंट है वो कितना हो, ज़ीरो। काम आसान हो जाता है। तो अब इसमें कुछ और बनाने की ज़रूरत है क्या अपने को, नहीं। कुछ हमें डिस्टेंसेस चाहिएंगे। देखो ए से यदि मैं लूँगा, अच्छा डिस्क का रेडियस नहीं गिवन, अभी कुछ एज्यूम कर लेंगे। लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ई, और ठीक है एक डिस्टेंस मुझे ये चाहिएगा जब मैं मूवमेंट निकालूंगा तो लेट्स से दिस इज़ एफ एंड दिस इज़ जी। तो देखो मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि टेक या फिर पहले रेडियस एज्यूम कर लो, लेट रेडियस ऑफ द डिस्क, रेडियस ऑफ डिस्क कितना एज्यूम कर लें प्रभु जी, लेट्स से ए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, टेक मोमेंट ऑफ फोर्सेस, और ए के अबाउट ही क्यों लेना है ये भी मैंने आपको बता ही दिया है, ताकि हमारा जो रिएक्शन फोर्स है उसका जो क्या होता है, मूवमेंट होता है, वो कितना हो जाए, शून्य। तो टेक मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ए, क्योंकि ए पे मामला हिंज्ड है। तो ए से जब लेंगे, आप देखें हमारा जो ये एन डब्ल्यू है, फोर्स एन डब्ल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए ई। अच्छा आप खुद अज्यूम कीजिए, ए पे फिक्स कीजिए, एन डब्ल्यू लगाइए फोर्स, आपकी बॉडी कैसे मूव करना चाहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ए को फिक्स कीजिए, आप डब्ल्यू लगाइए, बॉडी कैसे मूव करना चाहेगी, क्लॉकवाइज। तो बॉडी इक्विलिब्रियम पे रही कब, जब आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों जो ये मूवमेंट हैं ये क्या हो गए होंगे, इक्वल। तो इक्वल हो जाएगा W इंटू एफ सी, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये है ऐसा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए और इसके बीच में एफ सी ही है ना। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ई ही है। देखिए अगर आपको मूवमेंट लेना नहीं आता है तो कृपया बड़े ही विनम्रता के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पहले आप मूवमेंट निकालना सीखें, मतलब मूवमेंट कैसे लेते हैं, वो डिस्टेंसेस वगैरह का खेल सीखें। वो नहीं सीखेंगे तो माफ़ कीजिएगा, आप फिर इस तरह के सवाल नहीं बना पाएंगे जिनमें लैमीज ना लगकर मूवमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। क्योंकि देखिए लैमीज केवल तब लगा सकते हैं जब एक ही पॉइंट से आपके 3 फोर्सेस काम कर रहे हों, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है। अब देखें आप, जब ये हम लोग ए ई, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं अभी, हमें एक तो ये ए ई डिस्टेंस चाहिए, और प्रभु जी एक हमें चाहिए ये एफ सी। आप मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा, सबसे पहले पाई माइनस थीटा प्लस फाई होगा ना। ट्राइंगल कंसिडर कर लीजिए ओ ए ई, तो ट्राइंगल ओ ए ई, ओ ए ई में मुझे ओ ए मालूम है, रेडियस है, मुझे ए ई चाहिए, तो मेरे हिसाब से साइन ठीक रहेगा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस फाई इज़ नथिंग बट ए ई बाई ओ ए।
तो प्रभु जी यहाँ से ए ई कितना आया बोलो ना, ए साइन थीटा प्लस में फाई, ऐसा आया क्या? आप कहेंगे जी बात तो सही है। एक मुझे महाराज चाहिए एफ सी। एफ सी हम लोग देखो कैसे निकाल सकते हैं, मैं ए ई मेरे पास आ गया है, अगर मैं ये जी सी निकाल लूँ, देखो जी सी में से मैं ए ई सब्ट्रैक्ट कर दूँ, गौर से देखना डायग्राम में, तो मेरे को एफ सी मिल जाएगा क्या बोलो? मिल जाएगा ना। तो ट्राइंगल आ जाओ प्रभु जी ओ जी सी, ट्राइंगल ओ जी सी, मुझे चाहिए जी सी, ओ सी मालूम है। सो अगेन साइन ऑफ फाई is GC by OC. So GC is a sin phi and we need to find FC. FC कितना है आपका GC माइनस GF. GF सौभाग्यवश अपना इक्वल है किसके? AE. GC is a sin phi and this is theta plus phi. इसका वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्रभु जी एन डब्ल्यू ए ई कितना बोलो ना, ए साइन थीटा प्लस फाई, वेरी गुड। डब्ल्यू एफ सी कितना प्रभु जी, ए साइन फाई माइनस ए साइन थीटा प्लस फाई। डब्ल्यू से डब्ल्यू, ए से ए सेट हो जाएगा, यहाँ बचेगा n। अच्छा इसका अभी खोल लेंगे फॉर्मूला, ऐसी क्या जल्दी है। थीटा प्लस फाई, यहाँ क्या बचेगा, साइन फाई माइनस साइन थीटा प्लस फाई, इसको इधर ले आओ, तो कॉमन लेंगे तो बच जाएगा n प्लस 1 साइन थीटा प्लस फाई इज नथिंग बट साइन फाई। लेट से दिस इज इक्वेशन 2। ठीक, ये तो हो गया आपका केस नंबर 1 कि जब आप ए से टांगे तो बी लोवेस्ट था। दूसरा इसने क्या बोला है कि जब आप बी से टांगते हैं तो ए लोवेस्ट है। तो कहानी किस तरीके से चेंज होगी, देखो ये हो जाएगा अब ए, ये हो जाएगा बी, तो ये एंगल हो जाएगा प्रभु जी आपका फाई और ये हो जाएगा थीटा। बाकी किसी में कोई चेंज आएगा क्या बोलो? नहीं आएगा ना, समझ रहे हो बात को? तो अब सेकंड केस में अगर मैं बात करूं, ये सेकंड केस है अपना जो क्वेश्चन ने कहा है। इस केस में आप देखें प्रभु जी, मेरा जो बीई है, बीई मेरा एई के इक्वल ही है, विच इज़ ए साइन थीटा प्लस फाई, इसमें कोई चेंज नहीं है। अभी मेरा जो जीसी है, जीसी में थीटा आ जाएगा, जीसी पहले ए साइन फाई था, ये कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा बोलो। और मेरा जो अब एफ सी है, एफ सी कितना आएगा प्रभु जी, जी सी में से ए साइन थीटे में से मैं माइनस करूँगा ए साइन थीटा प्लस फाई। अच्छा, मोमेंट की इक्वेशन अब किसके अबाउट लिखेंगे अपन, अबाउट बी लिखेंगे, तो टेक मोमेंट ऑफ फोर्सेस, टेक मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट बी। तो जब ऐसा करेंगे तो आप देखें ये हो जाएगा आपका एन डब्ल्यू डॉट बी ई, ये इक्वल होगा डब्ल्यू डॉट एफ सी। वैल्यूज़ आपके पास हैं, इनको क्या कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो डब्ल्यू से डब्ल्यू सेट कर देते हैं, एन बी ई का वैल्यू देखें प्रभु जी, ए साइन थीटा प्लस फाई, वेरी गुड। डब्ल्यू तो सेट कर ही दीजिए। एफ सी का वैल्यू क्या चल रहा है, ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा प्लस फाई, ऐसा ही है। ए से ए भी सेट कर दीजिए। यहाँ देखिए क्या बचा, एन साइन थीटा प्लस फाई, वेरी गुड। यहाँ क्या बचा प्रभु जी, साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस फाई, इसको ले आइए, कॉमन ले लीजिए, तो एन प्लस 1 साइन थीटा प्लस फाई साइन थीटा, इसको आप 3 नाम दे दीजिए। प्रभु जी 2 और 3 को जरा ऑब्जर्व कीजिए, दोनों का LHS सेम है, तो कायदे से दोनों का RHS भी सेम होना चाहिए। तो साइन फाई और साइन थीटा क्या होंगे आपके, सेम।
साइन थीटा और साइन फाई क्या होंगे, सेम। फ्रॉम 2 and 3 साइन थीटा विल बी इज इक्वल्स टू साइन फाई, विच इनडायरेक्टली मीन्स थीटा किसके इक्वल होगा, फाई के। ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं है जी। यहाँ पुट कर दीजिए ना, तो n+1 ये आ जाएगा आपका साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो n+1 ये आ जाएगा कितना प्रभु जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा देखो, साइन से साइन कट जा रहा है, वेरी गुड। कॉस थीटा कितना आएगा प्रभु जी, 1/2 n+1। और वीकेंड से सेक थीटा कितना आएगा, 2 n+1। प्रभु जी 2 थीटा कितना आएगा, ऐसा कुछ आएगा ना, बोलो। बट हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें ए बी कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो चाहिए। ए बी कितना सबटेंड कर रहा है, थीटा प्लस में फाई, और थीटा और फाई सेम है। तो जो एंगल अपने को चाहिए वो क्या होगा, इसका ट्वाइस, दैट इज 2 थीटा। तो वो हो जाएगा 2 sec इनवर्स 2 n+1। देखो यही हमें प्रूफ भी करना था। क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा ये लेंदी था, बट इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो लेमीज का नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से 3 फोर्सेस पास नहीं कर रहे थे। कॉन्सेप्ट लगा है इसमें मूवमेंट ऑफ फोर्स का। तो मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ ये सारे सॉल्यूशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बारी में नहीं समझ आता है किसी भी छात्र को, तो कृपया एक बारी और देखिएगा, फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछ लीजिएगा। तो शुक्रिया आज के लिए, आप लोगों ने टाइम दिया। मैं आपसे मिलूँगा प्रभु जी कल, सेम टाइम सेम जगह, डे 28 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।